नमस्कार। नवरात्रि के 5वें दिन हम मिलते हैं मातृत्व की एक बहुत ही दिव्य शक्ति से। आज हम दुर्गा के एक ऐसे स्वरूप को जानेंगे जो एक योद्धा की माँ है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे देवी स्कंद माता की। तो ये सवाल स्कंद माता के स्वरूप के एकदम केंद्र में है। सोचिए, एक माँ की ममता जब देवी की असीम शक्ति से मिलती है तो क्या होता है। यही तो वो बात है जो उन्हें इतना अनोखा बनाती है। आइए इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो नवरात्रि का ये जो 5वां दिन है ना, ये पूरी तरह से माँ स्कंद माता को ही समर्पित है। वो प्रतीक है सुरक्षा की, ज्ञान की और सबसे बढ़कर एक माँ के उस निस्वार्थ प्रेम की जिसकी कोई तुलना ही नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके नाम से ही, क्योंकि कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है। यहाँ तो नाम में ही पूरी कहानी छिपी हुई है। देखिए, स्कंद माता का मतलब बहुत सीधा और सरल है। स्कंद की माता। और ये स्कंद कौन है? ये है भगवान कार्तिकेय, जिन्हें हम सब युद्ध के देवता के रूप में जानते हैं। तो बस यही उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी परिचय है। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कथा है। हुआ यूं कि देवताओं को तारकासुर जैसे राक्षसों से बचाने के लिए एक महायोद्धा की जरूरत पड़ी, और तब माँ पार्वती ने जन्म दिया स्कंद को, यानी कार्तिकेय को। तो इस तरह स्कंदमाता एक ऐसे पुत्र की माँ बनी जिनका जन्म ही धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी कहानी उनके रूप में, उनके स्वरूप में कैसे दिखती है। चलिए देखते हैं, क्योंकि उनकी हर मुद्रा, हर प्रतीक यही कहानी बयां करता है। उनके स्वरूप में ना एक बहुत ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट है, एक विरोधाभास। एक तरफ देखिए, उनकी गोद में बालक कार्तिकेय हैं, हाथों में कमल के फूल हैं। ये सब क्या दिखाता है? कोमलता, ममता, है ना? और फिर दूसरी तरफ देखिए, उनका वाहन एक ताकतवर शेर है और एक हाथ सुरक्षा का आशीर्वाद देते हुए। तो एक ही स्वरूप में ममता भी है और शक्ति भी। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, ठीक? 2 हाथों में तो कमल के फूल हैं। एक हाथ से उन्होंने अपने बेटे स्कंद को गोद में थाम रखा है, और जो चौथा हाथ है वो है वरद मुद्रा में, मतलब वो भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। अच्छा, एक और बात, वो कमल के आसन पर विराजती हैं, इसीलिए उनका एक नाम पद्मासना देवी भी है। ठीक है, ये तो हो गई उनके रूप की बात, लेकिन इसके पीछे का आध्यात्मिक मतलब क्या है? आखिर वो किस एनर्जी को, किस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं? देखिए, स्कंद माता सिर्फ एक माँ नहीं है, वो शुद्ध प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उनकी पूजा को अक्सर इमोशनल हीलिंग यानी भावनात्मक शांति से जोड़ा जाता है, और वो हमें ये भी सिखाती हैं कि कैसे अपनी दुनियादारी की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा जा सकता है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो नवरात्रि का ये 5वां दिन हमारे हृदय चक्र यानी हार्ट चक्र को खोलने से जुड़ा है। इसका मकसद क्या है? मकसद है अपने अंदर और दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति को जगाना। और हाँ, जैसा कि नवरात्रि के हर दिन का एक खास रंग होता है, तो 5वें दिन का रंग है रॉयल ब्लू, यानी शाही नीला। ये जो रॉयल ब्लू रंग है ना, ये विश्वास, गहराई और भक्ति को दर्शाता है। सोचिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए होता है, एकदम गहरा और अटूट। और भक्ति तो इस दिन की साधना का मोल है ही। तो अब बात करते हैं भक्तों की। आखिर वो माँ स्कंद माता से क्या मांगते हैं और उनकी कृपा कैसे पाते हैं? ज्यादातर भक्त अपने परिवार में शांति और सद्भाव की प्रार्थना करते हैं, और खास तौर पर अपनी संतानों की सुरक्षा और उनकी कामयाबी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इसके साथ ही ज्ञान, समृद्धि और मन की शांति, ये सब भी उनकी पूजा से मिलता है। और यहाँ एक बहुत ही खास बात है, सुनिए। जब कोई स्कंद माता की पूजा करता है ना, तो उन्हें सिर्फ माँ का ही नहीं, बल्कि उनके बेटे भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद भी अपने आप मिल जाता है। मतलब एक पूजा और फल दोगुना। और ये है वो पवित्र मंत्र, ओम देवी स्कंद माताये नमः, जिसका जाप करके भक्त देवी को याद करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। ये मंत्र माँ के प्रति श्रद्धा और समर्पण जताने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो जाते जाते एक सवाल, स्कंद माता हमें क्या सिखाती हैं? यही कि कोमलता और कर्तव्य दोनों एक साथ निभाए जा सकते हैं।
तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में हम अपनी जिम्मेदारियों और अपने रिश्तों के बीच वो करुणा और कर्तव्य का संतुलन कहाँ और कैसे खोजते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।